देरी से खबर आ रही है, एसआरए बिल्डिंग में भीषण आग लगी और आग लगने से बिल्डिंग में कई लोग फंस गए हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने छलांग लगाई है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। मामले की जांच लगातार जारी है, राहत और बचाव अभियान जारी। मुंबई के अंधेरी में एसआरए बिल्डिंग में आग लगी है और क्या जानकारी, शायद इसके बारे में कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में आग लगी, अफरा तफरी का माहौल है और कई लोग फंस भी गए हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी, ये अंधेरी वेस्ट इलाके में जो है ये एसआरए की इमारत में आग लगी है और इस इमारत में आग लगने के बाद जो लोग थे, चूंकि एसआरए की इमारत है तो जाहिर सी बात है कि घर भी कोई या फ्लोर भी कोई बहुत बड़े नहीं है। यहाँ पे जब निकासी का कोई जरिया नहीं मिला तो लोगों ने कूदने की कोशिश की है और कूद कर जान बचाई है। और इस जैसे ही फायर ब्रिगेड को ये जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँची, लेकिन उससे पहले आग की लपटें जो है ज़्यादा ऊँची दिखाई देती थी, दिखने लगी, जिसके वजह से जो रहवासी हैं वो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लगा कि कहीं आग की जो है ज़्यादा जो है आग बढ़ गई और ज़्यादा जो है आग ने अपनी चपेट में जो है घरों को ले लिया तो शायद हो सकता है कि जान भी चली जाए। तो लोगों को उस वक्त जो समझ में आया, जो बेहतर लगा, उस वक्त लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ इस इमारत से नीचे कूद गए। हालांकि जो है फायर ब्रिगेड की टीम आई और इस पर जो है आग महज जो है 1 से 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन कई लोग जख्मी भी इसमें हो गए हैं। अब जो है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग लगने की वजह क्या रही है। हालांकि प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह जो है हम इसको पूरी तरह से नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी है। फायर अधिकारियों ने कहा है कि जब तक ये जांच मुकम्मल नहीं हो जाएगी हम आग लग जाने की वजह नहीं बता सकते। अब तक प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जी बिल्कुल। और पिछले कुछ समय से अगर शायद देखें तो आग लगने की घटनाएं कई राज्यों में बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हुई और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम चीजों की जांच की जाए। और फायर जो कंपनियां, जो ये पर्टिकुलर जगह की बात अगर शायद की जाए तो क्या मुश्किलें हो सकती है यहाँ पर आग को पूरी तरह से काबू में पाने के लिए और कितना वक्त लग सकता है पूरी तरह से रेस्क्यू करने में? देखिए, चूंकि इमारत जो एसआरए की होती है, आप एक प्राइवेट बिल्डिंग देखेंगे और एसआरए की बिल्डिंग देखेंगे तो इन दोनों बिल्डिंगों में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको समझा देता हूं मैं कि एसआरए जो है जहाँ स्लम जो झोपड़े होते हैं उनको तोड़कर वो इमारत बनाई जाती है, तो उसमें रूम भी छोटे होते हैं, फ्लोर भी छोटा होता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो होते हैं वो सिर्फ नाम के रहते हैं एसआरए की इमारतों में। कई बार ऐसा देखा गया है कि इन इमारतों में जब आग लगती है तो इनके पास बुनियादी चीज़ें नहीं होती जिस पर आग पर वो काबू पा सकें, जिसकी वजह से अभी यहाँ की जो बात करें, यहाँ जो है आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर के हिस्से में जहाँ है अभी भी फायर कर्मी जो है जांच कर रहे हैं कि आखिर आग लगने की असल वजह क्या रही है। और दूसरी अहम बात यह भी रहती है, घर जो है बहुत छोटे होते हैं। आम दूसरी जो इमारतें आप देखेंगी, जो प्राइवेट इमारतें हैं, उनमें से 1 BHK की अगर साइज़ की बात करें तो कम से कम 650 पौने 700 स्क्वायर फीट का एरिया रहता है। एसआरए में जो है 245 का एरिया रहता है, यानी 245 स्क्वायर फीट का, और इसमें जो है लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है। और फायर सेफ्टी सिस्टम जो होते हैं यहाँ वो सिर्फ नाम के रहते हैं, जबकि प्राइवेट इमारतों में जो है एक प्रॉपर एक फायर सेफ्टी सिस्टम होता है कि अगर कभी आग लग जाए तो उसके ज़रिए जो है आग पर काबू पाया जा सके। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ है कि जब देखिए आग लग गई तो आपने देखा होगा कि लोग जो है यहाँ कैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, कूद रहे थे। हालांकि ऐसा है कि जब आग तेज़ लगती है तो उस वक्त इंसान जो बेहतर लगता है उसे लगता है कि ये तरीका सही है, लेकिन ये भी तो जानलेवा साबित हो सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम आई तब तक आग जो है विकराल रूप धारण कर चुकी थी और उसके बाद जो लोग थे उनको जो है फायर कर्मियों की मदद से निकाला भी गया। जी बिल्कुल, शायद लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आग लगने की ये घटना सामने आई है, दमकल की कई टीम यहाँ पर मौजूद है और अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसको और ज़्यादा काबू में पाया जाता है।